हेलो बच्चों, लास्ट दो वीडियो लेक्चर से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चल रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने डिस्कस कर लिया है कि मोनोडेंटेट के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। उम्मीद है कि आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे और किसी गिवन स्ट्रक्चर में हम सिस और ट्रांस में कैसे डिफरेंस करेंगे। दो वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं मोनोडेंटेट के लिए। आज बारी है बाइडेंटेट की कि बाइडेंटेट में हम कैसे बनाएंगे। बाइडेंटेट का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको बाइडेंटेट का भी केस समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइडेंटेट लिगेंड्स। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि बाइडेंटेट लिगेंड्स जो आपके कोर्स में चार पांच तरह के हैं। नंबर फर्स्ट था आपको एथिलीन डाइमीन, नंबर सेकंड था ऑक्सिलेट जिसको ऑक्सिलेटो लिखते थे। उसके बाद आपका था ग्लाइसिमेट GLY जिसे लिखते थे, फिर DMG था। वहीं पे मैंने बताया था अपने एक वीडियो लेक्चर्स में कि बाइडेंटेट को स्पेशल नेम से ही पुकारते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस जिसमें दोनों डोनर एटम सेम हो वो सिमेट्रिकल होगा, जिसमें डोनर एटम डिफरेंट होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बेसिस पे भी बांटते हैं। यहीं पे मैंने लिखा हुआ है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन होंगे? देखिए दोनों डोनर एटम सेम है, इसमें भी दोनों डोनर एटम सेम है। DMG में भी दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन होते हैं, ये भी दोनों एटम सेम है। एक सिर्फ आपके कोर्स में एक ही है GLY ग्लाइसिमेट। ये इसमें बाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें दोनों डोनर एटम अलग होते हैं। एक डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, एक डोनर एटम ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल होता है। इन सब लिगेंड्स को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सब लिगेंड्स को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इसलिए ये सिमेट्री आती है, इसलिए इनको सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनको असिमेट्रिकल कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में याद रखिएगा सिमेट्रिकल लिगेंड्स को हम टर्म देते हैं AA। जब दोनों डोनर एटम सेम होगा तो उसको हम कहेंगे AA। याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब दोनों डोनर एटम सेम होगा तो बाइडेंटेट लिगेंड सेम के मतलब दोनों A है, मतलब कि दोनों AA डोनेट करेंगे एटम, और अनसिमेट्रिकल में रिप्रेजेंट करेंगे हम AB में। अगर डोनर एटम अलग होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे AB से। ठीक है, समझ में आ गया? अगर डोनर एटम सेम है तो सिंबल देंगे AA, और अगर डोनर एटम अलग है तो सिंबल देंगे AB। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए कितनी आइसोमेरिज्म, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखते हुए 4 एटम 4 लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को कांस्टेंट रखते हुए कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है बाइडेंटेट लिगेंड में। बाइडेंटेट मतलब कि जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जो दो, मोनोडेंटेट मतलब जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, बाइडेंटेट मतलब जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, दो डोनर एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? उसमें देखिएगा 6 पॉसिबल थे पिछले वाले लेक्चर में, इसमें देखिए कितने पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर लेकिन कांस्टेंट है 4। तो पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है M। अगर दोनों डोनर एटम सेम हो, MAA2, एक कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल है, एक कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल है MAA2। एक डोनर एटम बाइडेंटेट है तो कितने हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या पॉसिबल है? सेकंड देखिए, अगर बाइडेंटेट लिगेंड एक हो, सिंगल हो और डोनर एटम जो दो हो वो सेम हो, MAA2। ठीक है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसा है जिसमें दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड सेम है।
थर्ड क्या हो सकता है भाई? थर्ड डिफरेंट भी हो सकता है। सेंटर मेटल एटम, मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है और ये दो डिफरेंट हो जाए। बाइडेंटेड लिगेंड सेम है और मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हो जाए। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है भाई? चौथा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अब अनसिमेट्रिकल ले लो, आप अनसिमेट्रिकल ले लो, दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड ले लो। कितने? दो। ठीक है, और 4 हो गए। पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा ये हो सकता है सेंटर मेटल एटम, बाइडेंटेड लिगेंड भी अनसिमेट्रिकल हो और डोनर एटम भी डिफरेंट। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। और एक कॉम्बिनेशन जब दो बाइडेंटेड लिगेंड अलग हो, एम ए बी सी, ये कॉम्बिनेशन बन गए आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाइडेंटेड लिगेंड के। ये कॉम्बिनेशन बन गए। कितने बन गए? 6 कॉम्बिनेशन बन गए। अब इसमें मैं देखता हूं एग्जाम्पल, आप लोग देख लोगे? चलिए एग्जाम्पल केस में ही समझा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट जब बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल हो, दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? मेटल कोई लिया हो, मतलब प्लेटिनम लिया है हम। बाइडेंटेड लिगेंड कोई लिया है हम, ईएन, एथिलीन डाई एमीन 2, ये भी इसका एग्जाम्पल है। आप ऑक्सीडेंट ला सकते हो इसका, पीटी OX, ये लगा तो ये एग्जाम्पल बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बाइडेंटेड लिगेंड है, दो, एक ए बनाएगा, दूसरा ए बनाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे हो ना आप लोग स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे हो। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर पढ़ दो। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब दो डोनर एटम होंगे, ए, ठीक है, दो डोनर एटम होंगे, ए, और यहां भी क्या लगेगा? ए, ये कॉम्बिनेशन है ना सेंटर मेटल एटम। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक को तुम स्टेशनरी रखो और दूसरे को मूव करवा दो। एक को स्टेशनरी करो, अब दूसरे को मूव करवा दो। क्या स्ट्रक्चर कोई डिफरेंट बनेगा? अगर मान लो इसको, इस ए और इस ए के बीच एंगल 90 है, इस ए के बीच एंगल 90। अगर इसको सेम रखो और इसको पलट दो, इसका रोटेशन घुमा दो, मतलब कि इस ए को यहां ले जाओ, इस ए को यहां ले जाओ, तो कोई फर्क पड़ना है? स्ट्रक्चर तो वैसे ही आएगा। ए, स्ट्रक्चर तो वैसे ही आ रहा है। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है इस केस में? नहीं पॉसिबल है। आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये है ये देखिए डोनर एटम है, ये मेटल है, ये स्क्वायर प्लेन है कॉम्प्लेक्स। देखिए है डोनर एटम है। अब देखिए दो, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर। अगर इसको पलट दोगे तो ये भी नाइट्रोजन तो यहां पे आ जाएगा ना, तो इसमें कोई डिफरेंस आया स्ट्रक्चर में? अगर इसको पलट दोगे तो यही स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? पॉसिबल नहीं है।
इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे? जीरो होंगे। जब दोनों बाइडेंटेड लिगेंड सेम होंगे तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं, क्योंकि ओरिएंटेशन करने पर, चेंज करने पर, रोटेट करने पर, लिगेंड को चेंज करने पर कोई भी ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसलिए इस केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकंड केस देखते हैं। इसी तरह ऑक्सिलेट का भी बन जाएगा। ऑक्सिलेट का बना लीजिए, ऑक्सिलेट का बना लीजिए। ऑक्सिलेट में क्या होता है? ऑक्सीजन डोनेटर होता है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सिलेट क्या होता है? COO, COO माइनस माइनस, ये तो ऑक्सिलेट होता है। तो ऑक्सीजन ये ऑक्सिलेट का बन गया। देखिए ऑक्सिलेट, ये ऑक्सिलेट, कोई भी चेंज कर दो, यहां पे डोनेटेड ऑक्सीजन है, जब इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो यहां पे डोनेटेड क्या है? ऑक्सीजन। तो पोजीशन चेंज करने पर स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा है, एंगल सेम का सेम है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं। सेकंड केस MA, सेकंड केस देखिए। सेकंड केस है MAA और दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड सेम हो। इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है? कोबाल्ट, EN, दोनों क्लोरीन ले आए हम, Cl2। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बन सकता है? प्लेटिनम, हम ऑक्सिलेट लिया है और यहां पे मान लो OH2 लिया है। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4 है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप? देखिए स्ट्रक्चर NH2, या ऐसे बनाइए, पहले स्ट्रक्चर बनाइए AA का, ये AA हो गया, दो डोनर साइड हो गई और दो सेम लिगेंड आ गए मोनोडेंटेड। अब देखिए, अगर इसमें आप चेंज करो, A को यहां पे ले जाओ, A को यहां पे ले जाओ, कोई स्ट्रक्चर में चेंज आना है? नहीं आना है। तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझोगे। कैसे? NH2, ठीक है, ये मेटल एटम है, ये Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्लोरीन को चेंज कर दो, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच 90 डिग्री, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच 90 डिग्री। अगर स्ट्रक्चर हम चेंज करेंगे, अगर क्लोरीन की पोजीशन चेंज करें, हम किसी की भी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इधर चेंज कर दो, तब भी जब चेंज करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन फिर आ जाएगा। क्लोरीन अगर एक को कांस्टेंट रख के दूसरी को चेंज करना है, अगर मान लो हम इसको कांस्टेंट रख के इसको चेंज कर रहे हैं, तो क्लोरीन दोनों तरफ क्लोरीन है तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अगर इसको कांस्टेंट रखो, वो इसको चेंज कर दो, दोनों तरफ नाइट्रोजन है, तो रोटेट करने से ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो, ठीक है। तीसरा केस MAA AB, मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हो गए। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? प्लेटिनम, EN, ClOH, ये एग्जांपल हो सकता है। कोबाल्ट, ऑक्सिलेट, और आप लिया है OH, आप लिया है ब्रोमीन, ये एग्जांपल हो सकता है इसका, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम, ये A बाइडेंटेड लिगेंड है, एक A आ गया, एक B आ गया, ठीक है। बात समझ में आई?
ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ओरिएंटेशन चेंज करो, ओरिएंटेशन चेंज करो तो स्ट्रक्चर क्या आएगा? अगर मान लीजिए हमने बाइडेंटेड लिगेंड को सेम रखा, बाइडेंटेड सेम किया, इसको चेंज कर दिया बी ए। देखिए यहां पर कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच का एंगल कितना है? 90। यहां पर कैपिटल ए और स्मॉल बी के बीच का एंगल कितना है? 90। यहां पे देखिए कैपिटल ए, ये दोनों सेम है ना, कैपिटल ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90। कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच का एंगल कितना है? 90। कोई चेंज नहीं आया है, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? इसमें भी 0। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिए। बीच में रखा हमने पीटी, यहां पे रखा हमने NH2, यहां दोनों डोनर एटम सेम है, CH2 CH2, ये देखिए, और एक की जगह लिख दिया Cl, इसकी जगह लिख दिया OH। CH2 Cl के बीच का एंगल कितना है? 90। स्क्वायर का हर एंगल कितना होता है? 90 होता है। सेम साइड का एंगल कितना होता है? 90 होता है। इसके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल 90। अपोजिट साइड का एंगल कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब इसको चेंज कर दिया, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जब चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जब चेंज करोगे तो OH ऊपर आ जाएगा और Cl नीचे आ जाएगा। ठीक है, आ गया। यहां पे NH2Cl के बीच का एंगल 90, यहां पे NH2OH के बीच का एंगल 90, यहां पर NH2OH के बीच का एंगल 90, NH2Cl के बीच का एंगल 90। ओरिएंटेशन चेंज करने पर, पोजीशन, लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 0। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके 3 केस। फोर्थ केस जब ये केस, अब आप अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लेके आए हो, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब यहां पे आप ले आए ग्लाइसिनेट, MgLy, एक ही कोर्स में आपके 2 लिगेंड लेके आए हो। अब देखिए क्या केस होगा। अब केस क्या होगा? बीच में मेटल रखा, डोनर एटम, एक तरफ हमने A रखा, एक तरफ हमने लिखा B, उसके बाद A लिखा, B लिखा। ठीक है, A के बीच का एंगल 90, B के बीच का एंगल 90। क्लियर? एक को सेम रखा, दूसरे का ओरिएंटेशन चेंज किया। स्क्वायर बना लो, बनाना आसान होता है। A, अब इसका चेंज कर दिया B, A B, सॉरी, एक को सेम रखा, दूसरे का चेंज कर दिया। अब देखिए A का बीच का एंगल कितना है? 90 है। यहां पे A का बीच का एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। A का बीच का एंगल 90, B के बीच का एंगल 90। ठीक है, यहां पे A के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। B के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। इसे कहेंगे सिस, इसे कहेंगे ट्रांस। ठीक है, बात समझ में आई? एग्जाम्पल से इसका स्क्रीनशॉट लें, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझ, ग्लाइसिनेट लीजिए। ग्लाइसिनेट क्या होता है? एक डोनर एटम नाइट्रोजन, एक डोनर एटम नाइट्रोजन, एक डोनर एटम ऑक्सीजन। ये पीटी लिया है, हम प्लेटिनम ले लिया हमने, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये देखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
अब देखिए क्या किया, अब इसको ऐसे ही रखा और इसको चेंज कर दिया, इसके स्ट्रक्चर को घुमा दिया। क्या किया, पीटी ये सेम सेम रहेगा, इसके स्ट्रक्चर को सेम रखा, इसको कांस्टेंट रखा और दूसरे के स्ट्रक्चर को घुमा दिया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, नाइट्रोजन नीचे आ जाएगा। देखिए चेंज हो गया स्ट्रक्चर, चेंज हो गया स्ट्रक्चर। जब इसको घुमा दिया तो ऑक्सीजन ऊपर चला गया, नाइट्रोजन नीचे आ गया। पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का एंगल 90 था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का एंगल 90 था। अब देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। ट्रांस सिस ट्रांस आइसोमेरिज इसमें पॉसिबल है, इसे कहेंगे सिस, सेम साइड 90 डिग्री, इसे कहेंगे ट्रांस। तो इस केस में आइसोमेरिज पॉसिबल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट केस, अब क्या लिया हमने, अब हमने लिया कि एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स लिया, एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड लिया AB और दो मोनोडेंटेट लिए, लेकिन दोनों डिफरेंट लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, PT GLY, PT GLY, एक ले लिया हमने Cl, एक हमने लिया OH। अपने आप भी एग्जाम्पल बना सकते हो, बस ये चीज कॉमन रखना कि क्वाड्रेशन नंबर 4 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मेटल को बीच में रखा, डोनर एटम, एक डोनर एटम A, एक डोनर एटम B, ये ले लिया, एक A दूसरा B, ये ले लिया। अब इसको कांस्टेंट रखा हमने और इसको मोनोडेंटेट को घुमाते हैं तो मोनोडेंटेट को घुमाना आसान है। अब इसको घुमा दिया, स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, A B, B ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, यही होगा ना, यही होगा ना, हो गया ना। ए कैपिटल A और स्मॉल a के बीच का एंगल 90, कैपिटल B स्मॉल b का एंगल 90। इसमें देखिए कैपिटल A स्मॉल a के बीच का एंगल 180, कैपिटल B स्मॉल b के बीच का एंगल 180, तो इसे कहेंगे सिस फॉर्म, 90 डिग्री एंगल, इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए GLY ले लिया आपने, GLY ले लिया, आपने GLY ले लिया, सेंटीमीटर एटम ले लिया। सबसे अच्छा तरीका है कि स्क्वायर बना लो, NH2 रखा, यहाँ पे ऑक्सीजन रखा, यहाँ पर CH2 रखा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये, और क्या लिया है, एक तरफ आपने Cl रखा, एक तरफ आपने OH रखा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब रोटेशन किया, NH2 Cl के बीच का एंगल 90, O OH के बीच का एंगल 90। अब इसको घुमा दिया, इसको घुमा दें, रोटेट कर दीजिए, इसको घुमा दिया, रोटेट किया, अब ये OH ऊपर चला गया और Cl नीचे आ गया। अब देखिए एंगल चेंज हो गया। अब NH2, यहाँ पे NH2 Cl के बीच का एंगल 90, यहाँ पे NH2 Cl के बीच का एंगल 180, तो इसे कहेंगे सिस फॉर्म, इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म।
ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेंगे। लास्ट एग्जांपल, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल। अब लास्ट एग्जांपल आप लोग खुद लगा के हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लास्ट एग्जांपल ये है, एम दोनों दो आपने अनसिमेट्रिकल लीगेंड लिए हैं, ए बी दो अनसिमेट्रिकल लीगेंड लिए हैं आपने। अब इसका आप लोग कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं? ठीक है, तो पहला केस आपका हो गया एम ए होल ट्वाइस, पहला केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हुआ? एम ए टू, दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस, थर्ड केस क्या था? एम ए बी, ठीक है। चौथा केस क्या था? एम ए बी होल ट्वाइस, ठीक है। पांचवा केस क्या था? एम ए बी। और छठा केस क्या है? जब दो अनसिमेट्रिकल लीगेंड आ जाएं, ए बी सी बी। ये 6 केस हैं। 6 केस में इन तीनों में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। इन 3 केस में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, एक सिस और दूसरा टर्म्स। अब देखिए, ये केस आपका होमवर्क है। इस केस को आप दिखा के कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्वाड्रेशन नंबर 4। आपको मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों आपको पता चल गया। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन क्वाड्रेशन नंबर 4 फॉर मोनोडेंटेड लीगेंड। थैंक यू सो मच।